जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का लेके वीडियो आया हूँ मैं एसईओ कैंडिडेट्स के लिए। इसके अंदर जो भी एसईओ से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं आपकी एज क्राइटेरिया को लेके, आपके रेड एंट्रीज़ ब्लैक एंट्रीज़ को लेके, और आपके जो भी डाउट्स हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, इससे कौन सा आपको रैंक मिलता है, आपको क्या डिजिग्नेशन मिलता है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। और कौन से विंग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से विंग इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। आर्मी के अंदर कौन सी ऐसी यूनिट है जो इसमें एसईओ एग्जामिनेशन दे सकती है, कौन सी ऐसी यूनिट है जो नहीं इसके लिए एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। सो अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है। चलिए फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पे। और अभी वाइलसी कंडक्ट हो रही है, पहले पीडीपी कंडक्ट होती थी। तो आज अभी के डेट में आपके पास दो ऑप्शन है, आप पीडीपी के लिए भी जा सकते हो और वाइलसी के लिए भी जा सकते हो। सो वाइलसी के लिए जो नोट्स हैं, रिटन एग्जामिनेशन होता है वाइलसी के लिए, तो उसके लिए भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको अपडेटेड नोट्स जो भी हैं वाइलसी के रिगार्डिंग, जिससे कि आप स्कोर करके वाइलसी के अंदर अपना नंबर आप लेके आ सकते हो, वैसे आपको उसी टाइप के आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। चलिए फिर यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो जो पहला चीज़ है हमारा एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये जो आप देख रहे हो ये ना कोई टाइप्ड है ना खुद से बनाया हुआ है, ये ऑफिशियल जो लेटर है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सर्विंग जेसीओ एनसीओ ओआर जो भी हैं शेप 1 होने चाहिए, वो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसके जो अपेंडिक्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने नोटिफिकेशन का पता करना है यूट्यूब में कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, और आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेनी है। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो 30 के ऊपर हैं, जो देना चाहते हैं, जो अभी 29.5 में भी हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए जिस दिन आप वहाँ पे पहुँचते हो, उस दिन आपकी 30 साल उम्र हो जानी चाहिए। आप 29 में भी अप्लाई कर सकते हो अगर लग रहा है आपको कि आप 30 तब तक हो जाओगे। जो अभी पैटर्न चल रहा है कम से कम 1 साल के ऊपर लग जा रहा है एप्लीकेशन के बाद, तो जो 29 है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। चलिए फिर वीडियो को देखते हैं हम नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्या नोटिफिकेशन है। मेडिकल क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल क्राइटेरिया आपका शेप 1 होना चाहिए। आप शेप 1 होंगे तो ही आप दे सकते हो एसईओ कमीशन। साथ में अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी की, तो कोई भी जेसीओ एनसीओ लांस नायक सिपाही एग्ज़ाम दे सकता है, रैदर देन वो एएमसी से ना हो, एडीसी से ना हो, एपीएस से ना हो, टीए से ना हो, और रिलीजियस टीचर ना हो। इसके अलावा एक्सेप्ट जितने भी कोर हैं, जितने भी रेजिमेंट हैं, कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। सो बहुत बार टीए वाले मेरे को मैसेज करके आते हैं, सर क्या टीए वाले एसईओ दे सकते हैं। एडीसी वालों का भी क्वेश्चन रहता है, तो एएमसी वालों का भी क्वेश्चन रहता है। एएमसी के लिए एनटीआर एंट्री होती है, मैक्सिमम एएमसी वालों को पता होगा एनटीआर एंट्री के बारे में। नहीं तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक फ्रेश वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कि आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। सो एएमसी वालों के पास ऑप्शन है एनटीआर एंट्री का। सो अदर जो भी एंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिए क्या ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन है जिसके थ्रू वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या वो कैसे ऑफिसर बन सकते हैं, उनके लिए जो अलग तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मिनिमम सर्विस की बात करते हैं हम। तो मिनिमम सर्विस 5 साल आपकी होनी चाहिए जब आपने एप्लीकेशन डाला है। एज लिमिट की बात करें हम तो आपकी एज लिमिट 30 से 35 के बीच में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्री कमीशन ऑफ ट्रेनिंग होगा तब आपकी एज 30 से 35 होनी चाहिए। सो यहाँ पे एज का जो डाउट था वो क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। सो इसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आप चाहते हो फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि नंबर मैंने आपको वाइलसी के लिए नोट्स के लिए प्रोवाइड किया था। सेम नंबर पे मैं व्हाट्सअप पे अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। इसके बाद चलता हूँ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10+2 होना चाहिए आपका। सीबीएसई पैटर्न लिखा है, बट कोई भी, पर साथ में अगर आपने सीबीएसई से नहीं किया है तो भी कहीं से भी अगर आपने किया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एनी अदर रिकॉग्नाइज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑब्लिक सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन पास फ्रॉम स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डूइंग मैट्रिक और इक्विवेलेंट।
ये क्लियर है आप लोगों को। 10+2 आप होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है CBSE पैटर्न से हो, किसी भी पैटर्न से चल सकता है। अगर आपने उसके बाद डिप्लोमा भी किया है तो आप डिप्लोमा के ऊपर भी आप आ सकते हो। अभी चलते हैं BPT PPT के बारे में। द कैंडिडेट शुड हैव पास BPT और PPT। इसमें ना ही गुड चाहिए ना ही एक्सलेंट चाहिए, बस आप पास होने चाहिए। सेट से भी आपका काम चल जाएगा। अभी आप अबव 30 तो 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले, सेट तो आराम से ईजिली आ सकते हो आप। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आगे के लिए तो एक मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। तो अगर आप उस हिसाब से काम करते हो, और ऑलमोस्ट सारे फौजीज फिट हैं कि वो एटलीस्ट सेट में तो आ ही जाएंगे 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके। चलिए ACR के बारे में बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ACR का, क्योंकि ACR के वजह से भी बहुत बार आपकी SSB के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं वहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ACR काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे देखिए ACR आपका किस हिसाब से होना चाहिए। ACR अप टू लास्ट 5 ईयर्स के बारे में है। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं, आपको पता है इसके में क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये आपकी ACR का डिटेल है। मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सको आराम से अपने ACRs की डिटेल को। साथ ही साथ दूसरी चीज़ है, जो अभी रिसेंटली नायक बने हैं या फिर हवलदार बने हैं, उनका ACR हो सकता है अभी नहीं गया हो नायकी में, हवलदारी में, तो उनके लिए भी मैं आपको आगे बताऊँगा वो क्या कर सकते हैं उसके लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। इन केस, देखिए अब वो चीज़ आने वाला है। इन केस ऑफ लांस नायक सिपाही और न्यूली प्रमोटेड नायक्स हु हैव नॉट अर्न एनी ACR, स्पेशल रिपोर्ट विल बी इनिशिएटेड बाय कमांडिंग ऑफिसर एज पर प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा गिवन इन अपेंडिक्स B। सो जो अपेंडिक्स B है वो भी मैं आपको बता दूंगा अपेंडिक्स B क्या है। सो आपको मैं आगे बताऊंगा ये आपको अपेंडिक्स B जो भी चीज़ें ये कहाँ से आपको और पता चलेंगी, कहाँ से आपने डिटेल्स और देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और अदरवाइज आर endorsed in the ACR or a special report as the case may be to a certain susceptibility of candidate for SEO entry। फिर उसके बाद है the recommendation of superior authority will be valid in case of difference of opinion recommendation given by IO, RO और SRO। सो अगर आपको लगता है कि अगर आपकी ओपिनियन में वहाँ पे कोई दिक्कत आता है, जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपके GTOs हैं, अगर उनके ओपिनियन में कोई डिफरेंस आता है तो आपकी जो स्पेशल रिपोर्ट है फिर उसको देखी जाएगी कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। इसलिए आपका ACR इंपॉर्टेंट रखता है वहाँ पे, या फिर जो आपकी स्पेशल रिपोर्ट जाते हैं वो वहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए ACR काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला जाता है कि ACR आपका ठीक ठाक होना चाहिए अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो, क्योंकि उससे आपका डिसिप्लिन पता चलता है, आप यूनिट में कैसे बिहेव करते हो, आपकी जीवन शैली क्या है, आपकी बातचीत करने का तरीका क्या है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। अभी देखिए यूनिट में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके COs कहते हैं भाई मैं आपका टेस्ट लूँगा या मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। क्यों? देखिए लेटर में साफ साफ लिखा है CO/OC यूनिट विल इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर सुटेबल एंड हैव द रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू बिकम ऑफिसर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। CO/OC विल केयरफुली scrutinize the record of service of each individual and recommend only those candidates who meet the specific criteria। अगर आप बहुत लोग कहते हैं कि सर मैंने पता किया उसका एज 28 हो गया, अगर आप भर देते हो फॉर्म ना तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। किसके साथ होगी? जो आपका क्लर्क होगा, क्लर्क भी जाएगा और आप भी जाओगे। सो ऐसी गलती नहीं करना भरने की 28 साल के ऊपर। आपके रिकॉर्ड को जवाब देना पड़ेगा बाद में। आपके रिकॉर्ड वो लेटर दोबारा आपकी यूनिट फॉरवर्ड करती है और उसके बाद फिर आपके जो CO साहब होते हैं उनको रिटन में देना पड़ता है जवाब। तो बहुत जगह अपडेट्स नहीं हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, इस अपडेट को ध्यान में रखना। एज 30 है जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो, उस दिन से 30 से 35 के बीच में, जिस दिन आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो उस दिन आपकी एज 30 से 35 के बीच में होनी चाहिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चेकिंग ऑफ ACRs ऑफ पर्सन अदर देन सर्टेनली कंट्रोल person at application stage will be done by COs. The ACRs of certainly controlled person and the person on deputation ARE outside army will be checked by respective record at application stage. So आपका जो ACR है, अगर बंदा यूनिट में है तो उसके CO साहब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर वो बाहर है, बंदा कहीं यारी पे है या कहीं यूनिट से बाहर अटैच है या आउट है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है ACR का जो वैलिडेशन है वो रिकॉर्ड चेक करती है। उसके बाद चलते हैं हम डिसिप्लिन क्राइटेरिया के ऊपर। तो ये कुछ फॉलोइंग क्राइटेरियाज के बारे में यहाँ बताया गया है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। जिसपे आपको सबसे ज़्यादा डाउट होती है आपके रेड एंट्री के बारे में, आपके ब्लैक एंट्री के बारे में, जो आपको पनिशमेंट्स मिलते हैं उनके ऊपर। तो इसमें पहला पॉइंट है कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी रेडिंग
एंट्री इन हिज एंटायर सर्विस। आपकी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर रेड एंट्री है तो आप एसईओ नहीं दे सकते हैं। सो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपकी रेड एंट्री है तो आप एसईओ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। साथ में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। JCOs ऑब्लिक NCOs awarded punishment red ink entry after submitting the application will automatically become ineligible. The candidate of such individual will be cancelled irrespective of the stage of selection. So अगर आपको किसी को भी पनिशमेंट मिला है फॉर्म सबमिशन के बाद, अगर वो पाया जाता है तो आप वहीं से आपकी खारिज कर दी जाएगी, आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। Detail of offense reports are required to be given in the application duly certified by the CO/OC if the charge/offense has or have been committed under alpha section 63 and the nature of offense. So इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये ब्लैक एंट्री वालों के लिए है। In serious affecting moral fibers, integrity, honesty and the character, the candidates will be debarred. ठीक है। नेक्स्ट है JCOs और NCO who have been convicted, awarded a recommendable censures JCOs only for any of the offense listed in the Appendix C to this instruction will not be eligible for the grant of SEO commission. अब जिस मैं अपेंडिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ ये मेरे आपको कहाँ मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में SEO का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस ग्रुप के अंदर आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप ये डिटेल्स ले सकते हैं। SEO के लिए क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, कैसी कैसी चीज़ें आपको जो भी अपेंडिक्स रिगार्डिंग चीज़ें वो वहाँ पे बता दी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ मैं। प्रोसीजर टू डील विथ पेंडिंग डिसिप्लिन केसेस दैट ऑकर आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। अगर आप में ये होता है कि आपने एप्लीकेशन डाल दिया, उसके बाद आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किया है या फिर उसके बाद कोई दिक्कत आती, तो उसमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इन द केस हैज़ बीन फाइनलाइज्ड and in the opinion of the CO, the individual no longer deserve to be considered for the grant of SEO commission, Army Headquarters Adjutant General Branch ADG recruiting will be informed giving details to the case. इसके बाद if some charges have been preferred to and the case has not been finalized, the CO will return immediately to Army Headquarters AGS Branch ADG SE given details of the case. Selection by the SSB or detailing of such candidate for training at IMA will be deferred. In case call-up notice/joining instruction have been issued by SSB or the RTG Directorate, the CO will be permitted the individual to proceed to SSB or IMA as the case may be. He will immediately inform AGS branch/RTG Directorate and await further instruction. Interviews or training at the IMA for such deferred cases will be arranged only after clearance has been received from the CO and provided the interview program of training for SEO for the year has not commenced. उसके बाद नेक्स्ट है the CO will only render a certificate to ADS SE that the candidate selected/detailed for pre-commission training IMA are not involved in any serious disciplinary/civil cases for administrative action that will make him ineligible for SEO commission. Drop of performance, इसके बारे में बात करते हैं। Where there is a drop in performance of a candidate from the date of forwarding of the application till the date of reporting for the pre-commission training for SEO commence, the CO/OC will intimate ADG RTG SE. सो अगर आप कुछ करते हो साथ में तो उसके लिए भी वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो भाई जो रिकमेंड हो जाते हैं अपना टाइम टर्नओवर अच्छा बिता लीजिए वहाँ पे। इसके बाद अगले बात पे चलते हैं, सबमिशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन की आप कैसे सबमिट कर सकते हैं और प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए। द CO/OC यूनिट आफ्टर waiting and scrutinize the application will first establish the potential of the candidates for SEO entry through interview at 2 levels above CO/OC unit, not below the rank of brigadier. Thereafter, the application of the suitable candidates will be sent to concerned record for further disposal as per Appendix D. तो मैंने बता दिया Appendix D आपको कहाँ मिलेगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर आप ले सकते हैं। रोल ऑफ ऑफिसर्स 2 level higher than the CO/OC unit, not below the rank of brigadier for recommendation application. देखिए आपको जो भी आपका यूनिट का जो आपका ऑफिसर है OC है या फिर CO है,
अगर उनका रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल है तो आपको इंटरव्यू ब्रिगेडियर साहब से कराना पड़ेगा। अगर उनका रैंक कर्नल है तो आपको इंटरव्यू मेजर जनरल से कराना पड़ेगा। 2 रैंक अबव से आपको इंटरव्यू कराना पड़ेगा। यही डिटेल इसके अंदर है। एप्लीकेशन विल बी प्रोसीड एज अंडर कैंडिडेट सर्विंग इन यूनिट ऑब्लिक फॉर्मेशन द एप्लीकेशन ड्यूली रिकमेंडेड बाय द CO/OC यूनिट एंड 2 लेवल अबव, सेम कहानी वही। उसके बाद विल बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिसर फॉर फर्दर डिस्पोजल एज पर अपेंडिक्स टी। मिशन ऑब्लिक अब्रॉड, UN मिशन पे है या फिर अब्रॉड या किसी और चीज़ के लिए डिप्यूटेशन पे है, तो एप्लीकेशन ड्यूली रिकमेंडेड बाय द immediate officer and head of mission organization will be forwarded to concerned record for further disposal as per appendix D. However, application of only those JCO/NCO serving abroad will be forwarded who are likely to return to India 8-month period to the scheduled date of the induction for SEO course. उसके बाद कैटेगरी ए एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एप्लीकेशन ड्यूली रिकमेंडेड बाय द OC troop and the 2 level above not below the rank of brigadier will be forwarded to the concerned record for further disposal as per appendix D. जनरल चीज़ इसके अंदर क्या आएंगी? एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल सर्विंग on deputation/yari outside regular army will be forwarded to the person section of the concerned army/service directed by user organization. After a 2-stage recommendation, unit will be ensured that the last ACR are forwarded within the application to the personal section. Number of the vacancy as the given application G are allowed to each army/service on the pro rate basis. As such, effort would be made by all armed services to utilize the availability vacancy by sponsoring sufficient number of candidates. Unavailable vacancies will be given to the other arms/service. अगर आपके आर्म्स को दी गई है वैकेंसीज अगर वो पूरी नहीं होती है तो दूसरे आर्म्स को वो दे दी जाती है, मतलब जिनका नाम रिजर्व में रहेगा उनका नाम कंफर्म कर दिया जाता है। नंबर ऑफ़ चांस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे कि आपकी ACC एंट्री में होता है वैसे ही यहाँ पे भी आपके लिए 3 चांस अवेलेबल होते हैं। 3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं SEO में। आप टोटल 3 ACC दे सकते हैं, 3 SEO दे सकते हैं और 3 PCSL दे सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता वो। उसके बाद मैं बात करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 12 वीक का एक PDP कोर्स प्रोवाइड करती थी आपकी AC सेंटर पंचमढ़ी। तो अभी उसमें क्या ऐड ऑन हो गया, आपको एक YLC भी प्रोवाइड किया जाता है। YLC के लिए बट रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है जिससे आप एलिजिबल हो सकते हैं वहाँ जाने के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है YLC। अगर आपको YLC करने से फ़ायदा ये है कि आप OTA चेन्नई में कोर्स करेंगे और वो काफ़ी हेल्पफुल है आपको आने वाली आपकी SSB में रिकमेंड होने के लिए। इसके बाद चलते हैं हम SSB के ऊपर। और मैंने बता दिया था आपको साथ ही साथ YLC अगर आप मटेरियल्स परचेस करना चाहते हो तो इस नंबर से आप परचेस कर सकते हैं 9038219100। ये मेरा नंबर है, इस पर आप आके YLC की जो भी डिटेल्स है वो ले सकते हैं। तो SSB के बारे में बात करते हैं। RTG/DT will be arrange the SSB in respect of only those candidates whose application are recommended by the CO/OC unit, officers 2 level above CO/OC unit, not below the rank of brigadier and record and have been found correct by the person section. The SSB will be bilingual in nature. प्री कमीशन ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। तो द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द ग्रांट कमीशन अंडर द एंट्री विल अंडरगो 1 ईयर प्री कमीशन ट्रेनिंग। तो 1 साल आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी वहाँ पे। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ आर्म्स ऑब्लिक सर्विसेज के बारे में, क्या अलॉटमेंट है वहाँ पे। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कमेंस्ड इन द रिस्पेक्टिव आर्म ऑब्लिक सर्विसेज फॉर मेकिंग optimum utilization of their experiences. In case of those GCs who cannot be commissioned in their parent service AMC/AEC, they will allotted arms/service as per vacancies available by the pre-commissioning. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फॉर्म्स में क्या क्या डिटेल्स होते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी, तो वहाँ से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम SSB की क्लासेस भी रन करते हैं, तो आप SSB की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना। क्लासेस ऑनलाइन है और क्लासेस की सबसे बड़ी फिजिबिलिटी है आपके टाइमिंग हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट कर दी जाती हैं क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप सेम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए भी। यहाँ पे जो क्लासेस की डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द SEO एग्जामिनेशन। और अगर मैं बात करूं YLC एग्ज़ाम के बारे में कि YLC एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, लास्ट टाइम YLC अगस्त 6 को कंडक्ट हुआ था, तो इस बार फरवरी में कंडक्ट होने वाला था, बट वो भी फ़िलहाल पोस्टपोन्ड ही है।
सो जो भी अपडेट और फ्रेश डेट्स आएंगी वो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर एसईओ ग्रुप के थ्रू। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।